today's video, we will study the proof of the remainder theorem. So first, let's focus on the statement. Let Px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number. So they are saying कि Px एक polynomial है, ठीक है. हमने कहा Px एक polynomial है जिसकी डिग्री इज ग्रेटर और इक्वल टू 1. ये एक साथ इसलिए लगाएं क्योंकि ग्रेटर भी हो सकती है या फिर इक्वल टू 1 भी हो सकती है. और a क्या है? कोई एक रियल नंबर है. इफ़ Px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, अगर हम Px को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आना चाहिए वो P ऑफ a के इक्वल आना चाहिए. हमें ये प्रूफ करना है. ओके, so let's start with the proof. Let Px be any polynomial and degree Px is greater than or equal to 1. ओके, हमने ये तो प्रूफ में स्टेटमेंट में ही देखा कि Px एक पॉलिनोमियल और डिग्री जो है Px की वो ग्रेटर है या फिर 1 के इक्वल है. सो व्हेन वी डिवाइड Px बाय x माइनस a, ठीक है, तो हमने क्या देखा था इसमें? डिवीजन कैसे करते थे? जो डिनोमिनेटर में है वो आता था डिवाइज़र की प्लेस पे और जो न्यूमरेटर में है वो आता है डिविडेंड की प्लेस में. तो जब हम इसकी डिवीजन स्टार्ट करते थे, अभी तो चलो हमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि क्या पॉलिनोमियल है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक क्वोशंट आएगा, ठीक है, और जब इसका लास्ट में जो वैल्यू आएगी या टर्म आएगी वो होगा हमारा रिमाइंडर. ये हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि हम क्वोशंट कैसे निकालते हैं और रिमाइंडर कैसे निकलता है. ठीक है, ये हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि जब हम डिवाइड करेंगे Px को x माइनस 1 के साथ तो एक क्वोशंट भी एग्जिस्ट करेगा और एक रिमाइंडर भी एग्जिस्ट करेगा. सो यहाँ पे वही लिखा है कि व्हेन Px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a देयर एग्जिस्ट द क्वोशंट Qx से एंड द रिमाइंडर Rx, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमें पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ है. अब हम हमें जैसे डिवाइड करना है 10 को 5 से, ठीक है. सो 5 जो होगा वो डिवाइज़र की प्लेस पे आ जाएगा और 10 आ जाएगा डिविडेंड की प्लेस पे. 5 2 10 होता है तो यहाँ पे आ गया 0, ठीक है. दिस इज़ द डिवाइज़र, दिस इज़ द डिविडेंड, दिस इज़ द क्वोशंट एंड दिस इज़ द रिमाइंडर. ओके, अब इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, वो ये है कि जो हमारा डिविडेंड होता है इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ओके, अब हम देख भी सकते हैं डिविडेंड क्या है 10 इज इक्वल टू डिवाइज़र है 5, क्वोशंट है 2 प्लस रिमाइंडर आया 0 विच इज़ इक्वल टू 10. इसी वे में जब हम Px को x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस a हमारा डिवाइज़र है, Px हमारा डिविडेंड है, क्वोशंट Qx है, रिमाइंडर है Rx. तो हमने उसको इसी फॉर्म में लिखा तो ये हो जाएगा Px इज इक्वल टू x माइनस a. x माइनस a क्या है? डिविडेंड इंटू क्वोशंट दैट इज Qx प्लस रिमाइंडर. ओके, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया. अब यहाँ पे जो डिग्री होगी Rx की रिमाइंडर की डिग्री जो होती है हमेशा हमारे डिवाइज़र की डिग्री से छोटी होती है. रिमाइंडर है Rx, इसकी डिग्री हमेशा इसकी डिग्री से छोटी होगी. अगर यहाँ पे डिग्री 1 है क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री 0 होगी. ओके, हमेशा छोटी होती है. सो ये आप चेक भी कर सकते हैं. हमने जो पिछली वीडियोस में जो डिवीजन की थी उसमें आप चेक भी कर सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर आया है वो हमेशा उसकी डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से छोटी होती है, ठीक है. या तो जो रिमाइंडर है हमारा 0 होता है या फिर उसकी डिग्री छोटी होती है, इसलिए हमने ये मेंशन कर दिया, ठीक है. अब क्योंकि x माइनस a एक लीनियर पॉलिनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 1 होती है, तो हमने यहाँ लिखा कि सिंस डिग्री ऑफ x माइनस a इज़ 1 एंड हमने इससे ये देखा कि डिग्री ऑफ Rx जो है वो लेस देन है डिग्री ऑफ x माइनस a से जो कि 1 है. ओके, तो हम डिग्री ऑफ x माइनस a अगर 1 है तो हम Rx को लेस देन 1 लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं. तो हमने लिख दिया डिग्री ऑफ Rx इज़ लेस देन 1. तो अब किसकी अगर कोई रिमाइंडर है जिसकी डिग्री लेस देन 1 है तो वो कौन सा हो सकता है?
1 से लेस डिग्री कौन सी होती है? 0 ही होती है, क्योंकि नेगेटिव डिग्री तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर नेगेटिव डिग्री है तो अगर पावर नेगेटिव है वेरिएबल की तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ठीक है। तो 1 से छोटी तो ये 0, और 0 डिग्री किसकी होती है? कॉन्स्टेंट्स की। अगर हम कोई कॉन्स्टेंट ले, से हमने लिखा 12, ठीक है, 12 के साथ हम x टू द पावर 0 लगाएंगे। अगर हमारा x वेरिएबल है और हमें उसको वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है तो वेरिएबल की पावर 0 ही लगती है हमेशा, तो ये इसकी डिग्री तो 0 हो गई। तो किन की डिग्री 0 होती है? जो हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ओके, सो हमने लिख दिया कि लेस देन 1 मतलब 0 ही आएगी, और 0 की Rx की डिग्री कब 0 होगी? जब वो कांस्टेंट होगा। तो हमने लिखा कि Rx इज अ कांस्टेंट से R, हमने Rx को R के इक्वल कर दिया, मतलब हमने एक कांस्टेंट होता है Rx तो एक कांस्टेंट है, तो हमने इस कांस्टेंट को R नाम दे दिया, उसकी नेमिंग R से कर दी। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? हमने Rx जो हमने वैल्यू निकाली है, जो Rx इज इक्वल टू R है, उसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। व्हाट इज इक्वेशन 1? दिस इज इक्वेशन 1, Px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू QX प्लस RX। यहाँ पे Rx की जगह R पुट कर दिया। तो जब हमने पुट करा तो हमारा ये आया इक्वेशन, Px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू QX प्लस R, बिकॉज Rx इज इक्वल टू R। तो अब हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि हमें रिमाइंडर जो है वो P ऑफ A निकालना है, ठीक है। तो P ऑफ A कैसे आएगा? हम x पे, अभी हम x की बात कर रहे हैं, हम इसको यहाँ पर A कैसे लाएंगे? तो उसके लिए हमने क्या किया, हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल हमें जो गिवन था हमने उस पर ध्यान दिया, ठीक है। हम x माइनस ए की अगर बात करें, अगर हम इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालें, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालें, हम वो कैसे निकालते थे? हम जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन होता था हम उसको इक्वल टू 0 पुट कर देते थे। तो अगर हम x माइनस ए को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू a आ जाएगा। अब हमें P ऑफ A रिमाइंडर चाहिए, तो और हमें दिख रहा है कि x को x a के इक्वल आ चुका है, तो अगर हम x की जगह a पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम a लिख देते हैं। तो Px से बन गया Pa, x माइनस ए माइनस ए हो गया, Q ऑफ A प्लस R। जब हम 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, और यहाँ प्लस R है साथ में, 0 प्लस R इज़ R, दैट मीन्स P ऑफ A R आ गया, विच इज़ द रिमाइंडर। सो हमें यही प्रूव करना था कि जब हम Px को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो Pa आना चाहिए, और Pa हमारा रिमाइंडर आ गया। So this is the proof of the remainder theorem. Now we will understand through different examples कि remainder theorem को हम कैसे use करते हैं। So now see this example. अब यहाँ पे हमें हमारा polynomial Px जो है that is x to the power 4 plus x to the power 3 minus 2x square plus x plus 1 लीनियर पॉलिनोमियल है, दैट इज़ x माइनस 1, ठीक है। अब हमें इनको डिवाइड करना और हमें रिमाइंडर निकालना है। तो अब हम x माइनस 1 का अगर 0 निकालेंगे तो वो कैसे क्या हो जाएगा? द ज़ीरो ऑफ x माइनस 1, द ज़ीरो ऑफ x माइनस 1 इज़ x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कर दिए तो x आ गया 1, ठीक है। तो जब हम x को 1 के इक्वल, जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम में देखा था, हम x को 1 के इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? P ऑफ 1 हम निकालते हैं, x की जगह 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज़ 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2, दैट मीन्स ये आ गया 2 माइनस 2 प्लस 2, माइनस प्लस इज माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गए, हमारा बचा सिर्फ 2, दैट मीन्स P ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। तो ये रिमाइंडर कैसे आया है? रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके। वो कैसे करी हमने? हमें P ऑफ x एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था और हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल भी दिया है। तो जैसे वहाँ पे x माइनस ए था, यहाँ पे है x माइनस 1, ठीक है। फिर हमने क्या किया? उस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 निकाल दिया, जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम में किया था। तो x माइनस 1 को 0 को इक्वल पुट किया, x आ गया 1, दैट मीन्स ये जो 1 है ये a हो गया। तो हमने जब रिमाइंडर थ्योरम में निकाला था तो x इज इक्वल टू a आया था ना, तो ये a यहाँ पर 1 है। फिर हमने क्या किया था? हमने P ऑफ a निकाला था, तो हमने यहाँ पे P ऑफ 1 निकाला, क्योंकि 1 a के इक्वल है। तो जब हमने P ऑफ 1 निकाला, हमने x की जगह 1 पुट कर दिया। तो जब हमने पुट किया तो हमारी लास्ट में जो
वैल्यू आई वो 2 आई। और हमने रिमाइंडर थ्योरम से ये सीखा था कि अगर किसी पॉलिनॉमियल को हमें किसी लीनियर पॉलिनॉमियल से डिवाइड करना है तो जो पी ए होगा वो हमारा रिमाइंडर होगा, तो 2 हमारा रिमाइंडर हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू तो 2 है। पी ऑफ 1 जो निकला है विच इज़ इक्वल टू पी ऑफ ए, तो उसकी वैल्यू तो 2 है, दैट मीन्स 2 इज़ द रिमाइंडर। सो इस एग्जाम्पल के 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। या तो आप जो हमारी पिछली वीडियोस में हमने देखा था डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल बाय लीनियर पॉलिनॉमियल, उसके थ्रू भी कर सकते हैं, वो डिवीजन की फॉर्म में लिखकर, ठीक है, या फिर आप इस रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके भी कर सकते हैं।